दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र के सोलापुर की और इसी सोलापुर शहर में एक थाना लगता है बार्शी। 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के दिन बार्शी शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस निरीक्षक बालाजी कुकड़े सुबह झंडारोहण के कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे दिन शहर में शांति बनाए रखने के काम में लगे हुए थे। लेकिन दोपहर करीब 4 बजे एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। खबर थी कि अलीपुर रोड के पास एक ज्वार के खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस निरीक्षक कुकड़े अपनी टीम के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला और दुखद भी था। शव की हालत देखकर साफ हो गया था कि महिला की मौत को कई दिन हो चुके थे। शरीर बुरी तरह से सड़ चुका था, हाथ पैर टूटे हुए थे, चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था और आसपास तेज बदबू फैली हुई थी। पहली नजर में ही यह समझ में आ गया कि मृतका की पहचान कर पाना आसान नहीं था। फिर भी पुलिस ने आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुराग मिल जाए। शव के पास से एक स्कार्फ, पैंजन और कुछ टूटी हुई चूड़ियां मिली। पुलिस ने मौके की पूरी जांच की और आसपास के लोगों से पूछा कि क्या वो इस महिला को पहचानते हैं, लेकिन वहां किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। इसके बाद सहायक पुलिस निरीक्षक बाला साहेब जाधव ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। सबसे पहले उन्होंने सोलापुर जिले के सभी पुलिस थानों को खबर भेजी कि क्या हाल ही में किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। हालांकि जिले के किसी भी थाने से ऐसी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिली। इससे जांच कुछ समय के लिए रुक गई। इसी दौरान पुलिस के मुखबिरों ने जानकारी जुटानी शुरू की। अलग अलग इलाकों से खबरें आने लगी। तभी एक मुखबिर से एक अहम सुराग मिला। बताया गया कि अलीपुर रोड पर एक महिला पिछले कुछ महीनों से किराए के घर में रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों से वो दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिली, उन्हें यकीन हो गया कि ये सुराग बेहद अहम है। अब जांच उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगी जहां से पूरे मामले की गुत्थी सुलझने की उम्मीद थी। पुलिस ने पता लगाया कि अलीपुर रोड पर रहने वाली महिला 10 जनवरी से लापता है और वो धाराशिव जिले के घाटंगरी गांव की रहने वाली है। इस जानकारी से जांच को एक ठोस दिशा मिल गई। पुलिस ने तुरंत धाराशिव ग्रामीण पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। वहां से पुष्टि हुई कि घाटंगरी गांव की रहने वाली एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। महिला का नाम अर्चना शिंदे था। वो विवाहित थी और कुछ दिन पहले बिना कुछ बताए घर से चली गई थी। उसके पति विनोद शिंदे ने इस बारे में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। गांव से मिली जानकारी ने केस की जांच को और मजबूत कर दिया। पता चला कि अर्चना खेतों में मजदूरी करने जाती थी और रोजाना एक तय जीप से सफर करती थी। इसी दौरान उसकी जान पहचान नितिन जाधव नाम के एक जीप चालक से हो गई थी, जिससे वो अक्सर बात करती थी। गांव के कई लोगों ने उन्हें साथ में देखा भी था। पुलिस को शक हुआ कि यही शख्स इस मामले की कड़ी हो सकता है। पुलिस ने नितिन जाधव का मोबाइल नंबर लेकर उसका CDR यानी कि कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। जब कॉल डिटेल्स सामने आई तो नितिन की सच्चाई खुलने लगी। जांच में पता चला कि नितिन और अर्चना के बीच अक्सर लंबी लंबी बातचीत होती थी। दोनों के बीच घंटों बातें होती थी, जिससे साफ था कि नितिन झूठ बोल रहा था। इस जानकारी के बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया। उन्होंने नितिन जाधव को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया। पुलिस ने नितिन का मोबाइल नंबर सर्विस प्रोवाइडर को भेजकर उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवाए। जब रिपोर्ट सामने आई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। नितिन का यह कहना था कि वो अर्चना को नहीं जानता। ये बात पूरी तरह से झूठ थी। रिकॉर्ड से साफ हो गया कि नितिन और अर्चना के बीच लगातार और लंबे समय तक बातचीत होती रहती थी। दोनों ने कई बार घंटों तक फोन पर बात की थी। ये तकनीकी साक्ष्य नितिन की कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। इन सब बातों से पुलिस को नितिन पर शक हो गया। फिर क्या था, पुलिस ने उसे दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया और इस बार अच्छे से
थोड़ी सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। जब पुलिस ने नितिन को उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स और सबूत दिखाए तो उसका चेहरा उतर गया। पहले तो उसने कुछ बोलने से बचने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सारा रिकॉर्ड उसके सामने रख दिया तो वो टूट गया। नितिन जाधव द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। धाराशिव जिले में एक गांव है घाटंगरी। इसी गांव में 35 वर्षीय नितिन प्रभु जाधव नाम का एक युवक रहता था। वो विवाहित था और जीप चालक के रूप में काम करता था। वो गांव की महिला मजदूरों को खेतों तक छोड़ने का काम करता था। उसकी जीप में कई महिलाएं आना जाना करती थी। उन्हीं में गांव की 32 वर्षीय अर्चना विनोद शिंदे भी काम पर जाने के लिए उसकी जीप से सफर करती थी। वो भी विवाहित थी। अर्चना का स्वभाव मिलनसार और बातूनी था। वो दिखने में भी सुंदर थी। स्वाभाविक रूप से नितिन की नजरें उसकी ओर बार बार जाने लगी। उसके बातूनी स्वभाव के चलते दोनों की पहचान धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसी दौरान नितिन ने अर्चना से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और उसने भी बिना झिझक उसे नंबर दे दिया। इसके बाद नितिन जब चाहे तब उससे बात करने लगा। दोनों की बातें लंबी चलने लगी। अर्चना का स्वभाव खुला था, इसलिए नितिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया। अर्चना ने भी तुरंत हाँ कह दी। दोनों की मुलाकात हुई। दोनों एक साथ होटल में खाना खाया और फिर उन्होंने एक कमरे में जाने का फैसला किया। अर्चना इसके लिए पहले से ही तैयार थी। दोनों ने एकांत में एक दूसरे को वो सुख दिया और लिया जिसकी उन्हें चाह थी। अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद वो लोग बाहर निकले। धीरे धीरे उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। बाहर नितिन को अर्चना से शारीरिक सुख मिल रहा था, जिससे वो बहुत खुश था। घर में पत्नी और बाहर अर्चना, दोनों से मिलने वाले सुख के कारण नितिन का मन 7वें आसमान पर था। ये उसके लिए दोनों औरतों को साथ साथ चलाने का एक खेल बन चुका था। धीरे धीरे अर्चना नितिन के लिए भावनात्मक रूप से और ज्यादा जुड़ती गई। उसका पति रोज शराब पीकर घर आता और सीधे सो जाता। उसे पति से वो सुख नहीं मिल पा रहा था जो अब नितिन से मिलने लगा था। ऐसे में अर्चना ने नितिन पर दबाव डालना शुरू किया कि वे दोनों एक साथ रहें। उसने कहा कि वो अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने को तैयार है। जब एक औरत किसी के लिए अपना घर छोड़ने को तैयार होती है तो किसी भी मर्द का अहंकार तृप्त होता है। नितिन भी खुश हो गया और उसने हामी भर दी। एक दिन अर्चना सचमुच अपने कपड़े लेकर नितिन की जीप में आकर बैठ गई और बोली, मैं घर छोड़कर आ गई हूं, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। अर्चना ने नितिन से साफ साफ कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि नितिन अपनी पत्नी को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। उसका घर परिवार ठीक चल रहा था और समाज में भी उसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा थी। ऐसे में अर्चना को अपने घर में रखना उसके लिए संभव नहीं था। हालात को समझते हुए नितिन ने एक फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वो अर्चना को बार्शी ले जाएगा। उसका विचार था कि अगर साथ रहना है तो इस तरह से रहो कि किसी को कानो कान खबर ना हो। पत्नी भी बनी रहेगी और अर्चना भी उसकी जिंदगी में बनी रहेगी। इसी सोच के चलते नितिन ने बार्शी के अलीपुर रोड पर एक किराए का घर लिया और अर्चना को वहां रख दिया। नितिन हर 3-4 दिन में एक बार अर्चना से मिलने आता था। शुरुआत में अर्चना खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे ये बात चुभने लगी कि नितिन उसके साथ स्थायी रूप से नहीं रह रहा था। उसे लगने लगा कि अगर नितिन उससे शादी कर ले तो शायद वो पूरी तरह उसके साथ रहने लगे। इसी सोच के साथ पिछले 1 महीने से अर्चना ने नितिन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तू मुझे अपने घर ले चल, हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। मैं तो अपने पति को छोड़कर तेरे लिए आई हूं। लेकिन नितिन इसके लिए तैयार नहीं था और यही बात उनके रिश्ते में तकरार की वजह बनने लगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। कभी कहा सुनी, कभी रोना धोना, तो कभी गुस्से का सामना। एक दिन अर्चना ने नितिन को साफ साफ धमकी दे दी, तू साफ बता, क्या तुम मुझे अपने घर ले जाएगा या नहीं। नितिन थोड़ा घबरा गया, लेकिन शांत लहजे में बोला, तू अपने पति को छोड़कर आई है,
अगर अब तू मेरे साथ रहने लगी तो गांव में बात फैलेंगी, मेरी बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मेरा भी तो घर है, मेरी पत्नी है, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। इससे अच्छा है कि तू यही इस किराए के घर में रहो जैसे अब तक रह रही थी। इस पर अर्चना गुस्से में आ गई और बोली, अगर तू मुझे अपने घर नहीं ले गया तो मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी होगी। फिर देख, पुलिस तुझे गिरफ्तार करेगी, केस चलेगा और तू जेल जाएगा। इससे अच्छा है कि मुझे अपनाकर अपने घर ले चल। लेकिन नितिन फिर भी नहीं माना। उसने साफ मना कर दिया। उसे ना तो अर्चना की जिम्मेदारी लेनी थी और ना ही उसके जज्बातों की कोई कदर थी। 10 जनवरी 2025 को नितिन बार्शी में अर्चना से मिलने गया था। उस मुलाकात में अर्चना ने पहले की तरह शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। उसका मन अब केवल एक स्थायी रिश्ता चाहता था। वो स्पष्ट रूप से महसूस करने लगी थी कि जब तक नितिन उसे अपने घर में जगह नहीं देता तब तक ये संबंध अधूरा है। अर्चना की इस बदलती मांग ने नितिन को परेशान कर दिया। उसे लगने लगा था कि अब यह रिश्ता उसके लिए बोझ बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार आने लगा कि इससे छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता है, इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसने शांतिपूर्वक अर्चना को समझाकर अपने विश्वास में लिया, उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे जल्द ही अपने घर लेकर जाएगा। उसने ये भी कहा कि रास्ते में वो एक साथ खाना खा ले। अर्चना सहमति जताकर उसके साथ निकल पड़ी। नितिन उसे बार्शी के अलीपुर रोड के पास एक सुनसान खेत में ले गया। कुछ समय साथ बिताने के बाद उसने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दिया। शव को वही छोड़ दिया और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो वापस अपने गांव लौट आया और रोज की तरह काम काज में लग गया। इस घटना को कई दिन बीत चुके थे। नितिन जाधव अब निश्चिंत होकर सामान्य जीवन जी रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हकीकत यह थी कि मामला अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। अर्चना की मौत के बाद कई दिन तक पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। लेकिन जब शव की हालत देखी गई और मोबाइल का सीडीआर यानी कि कॉल रिकॉर्ड सामने आई तो केस में जान आ गई थी। नितिन को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने एक एक करके उससे पूरी सच्चाई उगलवाई। अर्चना और नितिन का रिश्ता छुपा हुआ था और जब उसमें दबाव, धोखा और लालच शामिल हो गया तो वही रिश्ता उसकी जान का कारण बना। ऐसे छिपे हुए संबंध अक्सर बर्बादी की ओर ले जाते हैं। नितिन ने अपने परिवार, समाज और खुद से भी धोखा किया। उसने दोहरा जीवन जीने की कोशिश की और आखिर में सच सामने आ ही गया। अर्चना को नितिन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए था। किसी से भी रिश्ता बनाते वक्त समझदारी और सतर्कता बहुत जरूरी है। अर्चना ने जब नितिन को धमकी दी कि वो उसकी पत्नी को सब बता देगी तो उसने उस डर से अपराध कर डाला। बात को समझदारी से सुलझाना ही बेहतर होता। नितिन का एक फैसला और हत्या ने उसके पूरे भविष्य को खत्म कर दिया। अब ना परिवार रहेगा, ना इज्जत और ना ही आजादी। कहानी सुनाने का उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्ते पर चलने से बचें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।